स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गुणों से संपन्न, यथावत निगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद श्री विष्णु जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब मैं आपको बताऊंगा। नारद जी कहे, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहु प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बतलाएं। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको मैं बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे मैं कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। नीचे इधर जमीन पर रख दीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिए। श्री भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का सहन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों को बुला करके बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण का आटा सवाई मात्रा में लेकर के शक्कर या गुड़ के साथ मिला करके सबको भगवान को अर्पित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। तदनंतर बंधु बांधवों को भोजन भी कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह छोटा और उत्तम उपाय है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।